तो भोजये तान गुणावत्ता सदंडेन शुचिस्मते अन्याश ब्राह्मणा संख्या ये च तत्र समागता। कितनी सुंदर बात कही है कि अनुष्ठान में बैठा हुआ ब्राह्मण यदि उसे ज्यादा दक्षिणा मिली है तो दूसरे ब्राह्मणों को इस बात की जलन नहीं होनी चाहिए कि उन्हें ज्यादा क्यों मिली है, हमें क्यों कम मिली। अरे वो अनुष्ठान में बैठे इसलिए उन्हें ज्यादा मिली है। उनको कपड़े इतने महंगे और हमें इतने सस्ते क्यों, तुम्हें तो नौते में बुलाया गया है। वो अनुष्ठान में बैठे गए हैं इसलिए उनकी बराबरी ना करें, उनसे किसी भी प्रकार की होड़ न करें। इस श्लोक में यही तो बताया। मान लिया जाए एक उदाहरण के तौर पर कोई भाई भात लेकर के गया तो उसकी ननद भी है, जेठानी भी है और उसकी देवरानी भी है और भी है। ऐसा कहा जाता है कि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमने ब्रह्म पुराण में वर्णन है ना, ब्रह्म पुराण में ये बहुत जानकारियां दी गई हैं जो कथा में पूर्व में पुराण आपके बीच में परोस चुका हूं। हो सकता है कुछ बातें ना कही हो क्योंकि पुराण बहुत विस्तारक हैं, पूरी बातें नहीं हो पाती। तो उसमें वर्णन है कि एक भाई अपनी बहन के लिए महंगा वस्त्र लेकर के आता है तो उसकी और दूसरी बहनों को, क्योंकि शादी में और भी तो बहनें आती हैं, तो उनको ये जलन नहीं होनी चाहिए कि जीजी के लिए इतनी महंगी साड़ी भैया लेके आया और हमारे लिए हल्की लेके आया है। वो उसके बच्चे का भात भतई बन करके गया है। देवरानी, जेठानी, उसकी ननद, यहां तक कि उसकी खास बहनों को भी इस बात की जलन नहीं होनी चाहिए। इस जलन के द्वारा पुण्य क्षीण होते हैं। समझ लो ये बात ठीक से, पुण्य क्षीण होते हैं। बहुतों के मुंह लटक जाएंगे, बात नहीं करेंगे। पूछा जाए रिंकी तेरा मुंह कुछ लटका है, हाँ भैया दो हाथ करता है, उसके लिए साड़ी 1500 की, हमारे लिए 500 की लेके आया। अरे जब तेरे बच्चों का विवाह होगा तब तेरे लिए 1500 की, उसके लिए 500 की होगी, तो इसमें जलने की बात क्या है। इस श्लोक में लिखा भोज्ये तान गुणवत्ता सदन्येत शुचिस्मते। और भोजन पर ब्राह्मण आए हैं, उनकी दक्षिणा कम रह जाती है, उनके वस्त्र थोड़े कम रह जाते हैं, तो उन्हें इस बात के लिए झगड़ना नहीं चाहिए। अनुष्ठान में बैठे हुए ब्राह्मणों की दक्षिणा ज्यादा है या उनके वस्त्र महंगे हैं तो दूसरे ब्राह्मणों को उसमें अपना मन हल्का नहीं करना चाहिए। क्या अच्छी अच्छी बातें कही गई। और फिर आप मुझे कहें कि कहानी सुनाओ, तो मेरे बस का काम नहीं है कि कहानी सुनाता रहूं। कहानी के साथ साथ ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु और ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा, गुरुओं से भी कोई होड़ नहीं है। ऋत्विज कहते हैं जो यज्ञ में जिनको आवाहित किया है। फिर कहा है जो कोई चांडाल आदि अपने आप वहां आ जाए, अंधा व्यक्ति आ जाए, कोई शरीर से अपांग है वह व्यक्ति आ जाए, तो लिखा है कि उसको भी भोजन, वस्त्र, पैसा उसको भी देना चाहिए। वर्णन है भुक्त वसुच सर्वेशु दीन अंध कृपणो सुचा। स्पष्ट श्लोक में लिखा है अंधा व्यक्ति, अपांग, जिसके शरीर के पूरे अंग काम नहीं करते, वह व्यक्ति, भूखा, दरिद्र, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है तो यह अनुष्ठान करने वाले वह स्त्री पुरुष, वह पति और पत्नी, उनको भी भोजन कराए, उनको भी रुपया, पैसा, कपड़ा लत्ता, वस्त्र उन्हें भी प्रदानित करे, उन्हें धक्का दे के बाहर न निकाले, नहीं तो अनुष्ठान में खामियां